जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, जेएसएससी, बैंकिंग और रेलवे में पूछा जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और कंप्यूटर में जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर टॉपिक से हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन हैं। लगभग 20 क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिनक्स एक है। लिनक्स एक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बीमारी का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बीमारी का नाम है, केमिकल का नाम है या कंप्यूटर वायरस है। इसमें से क्या होगा? तो ये फर्स्ट वाला आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स के बाद यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओ एस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी एप्पल का मैक जो है वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाती है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है कंप्यूटर को और वो उस भाषा को समझ सकता है। वो डायरेक्टली उस भाषा को समझ सकता है। उस भाषा का नाम क्या है? अमेरिकन भाषा है, मशीन भाषा है, असेंबली भाषा है या उपयुक्त सभी है? इनमें से क्या है? तो ये होगा मशीन भाषा। मशीन भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर के। यानी कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए जिसको ट्रांसलेट करने का ज़रूरत पड़ता हो। तो ये मशीन भाषा को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, शेयरवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है कोई स्पेशल टास्क को करना, कोई स्पेशल टास्क को एग्जीक्यूट करना। और सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, आप लोग जानते हैं। सॉफ्टवेयर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको हम लोग शॉर्ट में एमएस ऑफिस कहते हैं। एमएस ऑफिस के अंदर ये एमएस ऑफिस एक तरह का पैकेज है और इसके अंदर कई सॉफ्टवेयर और होते हैं और उस सॉफ्टवेयर का नाम है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तो इस तरह से ये दो तीन सॉफ्टवेयर और होते हैं इसमें। ये सॉफ्टवेयर होते हैं और ये सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? शब्द संसाधन का मतलब है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें वर्ड को टाइप किया जा सके। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड को टाइप किया जा सकते, वर्ड को फॉर्मेट किया जा सके? यानी कि वर्ड में कोई डिजाइनिंग हम लोग कर सकते हैं, वर्ड को हम लोग को बोल्ड, इटैलिक या उसमें कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्या पेज मेकर में किया जा सकता है? पेज मेकर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी तरह का वर्ड को टाइप किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें कोई सिंपल पोस्टर बनाया जा सकता है, पम्पलेट बनाया जा सकता है। तो पेज मेकर में भी वर्ड टाइप किया जा सकता है, वर्ड को डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये भी वर्ड प्रोसेसर है। इसके बाद आप वर्ड स्टार, इसमें भी किया जा सकता है। वर्ड स्टार भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग किसी भी तरह की वर्ड सेंटेंस को टाइप कर सकते हैं, किसी भी तरह की लेटर को हम लोग टाइप कर सकते हैं और वहाँ भी कुछ डिजाइनिंग बना सकते हैं। उसमें भी कुछ एक पॉम्पलेट बना सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं, कोई ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से एमएस वर्ड में भी हम लोग लेटर, रिपोर्ट्स बना सकते हैं।
सिंपल टाइप का पॉम्पलेट भी बना सकते हैं इसमें MS वर्ड में, और किसी भी तरह की लेटर और रिपोर्ट्स को टाइप कर सकते हैं। तो इसमें भी वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है, इसमें भी वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है, और इसमें भी, यानी तीनों में काम होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो उपयुक्त सभी ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट में मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, या सरकारी सॉफ्टवेयर है, या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया कोई सॉफ्टवेयर है, या सरकारी सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, या पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसमें से क्या होगा? इसमें से ये बी नंबर होगा, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट में जो मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसमें अगर अशुद्धि होता है, उसमें जो एरर होता है उसको कहा जाता है कंप्यूटर। क्वेश्चन को समझना है, कंप्यूटर आंकड़ों यानी कि कंप्यूटर में जो डाटा है उसमें जो अशुद्धि होता है, अशुद्धि यानी एरर जो होता है, उसको कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बताइए? उसको बग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है बग कहा जाता है। असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य क्या है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। बेसिक भाषा को यंत्र भाषा यानी कि बेसिक भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना, या उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, या असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। इसमें क्या होगा? इन चारों में से क्या होगा? इसमें से चारों में से अगर हम इसको देखें तो ये 3C होगा। ये असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर का काम है, ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और ये क्या करता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, यानी कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर का बात हो रहा है, यानी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होगा इनमें से क्या होगा बताइए? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग करना इसलिए ये आसान होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह की डाटा या किसी भी तरह का फाइल हम लोग को अगर स्टोर करके रखते हैं तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही रखा जाता है। उसमें ही हम लोग किसी भी तरह के फाइल, जो आपका फाइल मैनेजर है वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसलिए इसका यूज करना काफ़ी आसान होता है कंप्यूटर में। और किसी भी तरह की वायरस, एंटीवायरस जो है वो एंटीवायरस भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है बैकअप कहलाता है। बैकअप क्या कहलाता है? डाटा को पीछे रखना। आप लोग बैकअप करके रखते हैं, बहुत सारा फाइल और वीडियोज़ को बैकअप करके रखते हैं अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में, तो वो बैकअप कहलाता है। वो बैकअप क्या कहलाता है? डाटा को पीछे रखना, या मूल स्रोत से डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। यानी कि आपके पास ऑलरेडी डाटा है कोई भी फाइल में और उसको कॉपी करके फिर दूसरे फाइल में रखना, क्या ये बैकअप कहलाता है? या प्रोग्राम को सेव करना, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? 9 नंबर में बी होगा। यानी मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा होता है तो उसको आप क्या करते हैं? ड्राइव में सेव करके रखते हैं, या कोई स्पेशल पेन ड्राइव में या कहीं पर कॉपी करके रखते हैं, तो उसको हम लोग बैकअप कहते हैं।
ठीक है, वो बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट है अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है कहलाता है। अनुदेशों का समूह यानी कि इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है, डिबगर कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है या इंटरप्रेटर कहलाता है। बताइए इसमें से सी होगा, प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ही तो है जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। कोई भी टास्क हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो उसके लिए प्रोग्राम का ज़रूरत होता है, सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है। बिना सॉफ्टवेयर का कोई भी टास्क हम लोग कंप्यूटर में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का वीडियोज़ नहीं देख सकते हैं, किसी भी तरह का फाइल को भी नहीं देख सकते हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को भी आप नहीं देख सकते हैं। उसके लिए भी PDF व्यूअर चाहिए। तो वो भी एक तरह का प्रोग्राम है, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। यानी अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है या बतलाता है, वो कौन बताता है? वो बताता है प्रोग्राम बताता है, यानी सॉफ्टवेयर बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। यानी दो या अधिक प्रोग्राम यानी दो से अधिक सॉफ्टवेयर को एक साथ अगर हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं, एक साथ हम लोग उसमें टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है बताइए? उसमें से क्या होगा? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी शेयरिंग क्या कहलाएगा? प्रक्रिया यानी कि प्रोसेसिंग हो रहा है तो ये मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। यानी दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड का उदाहरण। MS वर्ड का उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम का है या प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है या हार्डवेयर का है? तो ये होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन MS वर्ड का उदाहरण क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस, TCS जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या विप्रो या HCL टेक क्या होगा? तो इसमें से होगा ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है वैज्ञानिक में, प्रकाशन में, सांख्यिकी में या संदेश प्रेषण में। यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो एक्सेल है ना, एक्सेल जिसमें बड़े बड़े रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कंपनी में इसका यूज होता है। और कोई भी रिपोर्ट तैयार करना हो, कोई भी रिजल्ट तैयार करना हो, उसके लिए भी एक एक्सेल में ही हम लोग तैयार करते हैं। तो एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसका यूज होता है, बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट्स बनाने के लिए, तो इसको हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें वैज्ञानिक में तो होगा नहीं, प्रकाशन में होगा नहीं, संदेश प्रेषण में नहीं होगा, तो ये सांख्यिकी होगा। ये क्या होगा? सांख्यिकी होगा, यानी कि सी। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं कहलाता है हार्डवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, आइकॉन कहलाता है या इंफॉर्मेशन कहलाता है। बताइए। यानी कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं, यानी प्रोग्राम या अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, उसमें बहुत सारा कमांड दिया हुआ है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही तो है जो इंस्ट्रक्शन का समूह है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना। यानी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन इसमें ऑलरेडी फीड किया हुआ रहता है उसमें, और उसमें उसी के अनुसार ये काम करता है, तो ये सॉफ्टवेयर कहलाएगा। नेक्स्ट है दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी शेयरिंग। तो ये क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। ऑलरेडी और एक क्वेश्चन था इसी तरह का, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। इसमें दो से अधिक प्रोसेसिंग हो रहा है इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है क्या कहलाता है? कन्वर्टर, कंपाइलर,
इंस्ट्रक्टर या इंटरप्रेटर एक समय में एक ही कथन को कन्वर्ट करता है, यानी लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट करता है, वो क्या कहलाता है बताइए? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम है यानी कि एक समय में एक ही कथन को वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा, तो वो इंटरप्रेटर का काम है। ठीक है। इसके बाद है लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ये शेयरवेयर है, कमर्शियल है, प्रायोरिटरी है या ओपन सोर्स है? ये किस तरह का लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है बताइए? किस किस्म का सॉफ्टवेयर है यानी किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि फ्री अवेलेबल है, इसमें किसी भी तरह का फीस पेड नहीं करना पड़ता है। आप फ्री इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं जो फ्री अवेलेबल होता है। कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है। मशीन भाषा में लिखित प्रोग्राम या असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम, इसमें से क्या होगा? बी होगा इसमें से। ये बी नंबर जो है ये होगा एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है, यानी कि उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल भाषा को मशीन लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। कंपाइलर का काम है। कंपाइलर का क्या काम है? यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करना, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करना। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट और ह्यूमन ब्रेन, यानी कि ये क्या होगा? यही होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम को ही तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इस तरह से आप ये 20 क्वेश्चन का जो ये सॉफ्टवेयर टॉपिक से जो क्वेश्चन था इसका आंसर ये आपको समझ में आ गया होगा। सभी का आंसर ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।